हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए बेसन के लड्डू, वो भी एक यूनिक रेसिपी के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हमने 1 किलो बेसन के लड्डुओं के हिसाब से 1 किलो 250 ग्राम देसी घी ले लेना है एंड उसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। एंड दूसरी तरफ हमने बेसन को एक बार अच्छे से छन्नी से छान लेना है। इसके अंदर बिल्कुल भी गठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बेसन को आपने इस तरह से छान लेना है एंड दूसरी तरफ देसी घी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको ठंडा करना है। बाद में इसमें ऐड कर देना है दूध एंड दोनों को मिक्स करके आपने इसको बेसन के अंदर ऐड कर देना है। एंड फिर 1 से 1.5 घंटे तक आपने इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड इस प्रोसेस में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मिक्स करने के बाद आपने बेसन को फिर से छन्नी से छान लेना है। इससे क्या होगा, जो गठलियां हैं वो ऊपर आ जाएंगी। एंड फिर इन गठलियों को आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर बाद। तो सबसे पहले आपने पूरे बेसन को अच्छे से छान लेना है एंड गठलियां जो है वो एक साइड करते जाना है। तो इस सारे प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आपने उन गठलियों को मिक्सी के जार के अंदर डाल करके उसको अच्छे से बारीक बारीक पीस लेना है। फिर से उसको मिक्सी के जार से निकाल के आपने छान लेना है। एंड इस प्रोसेस को आपने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि पूरा बेसन जो है वो बारीक ना हो जाए। इसके साथ ही हमने जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सूखा नारियल वगैरह हो गया, जिसको हम हिंदी में और भाषा में खोपा भी बोलते हैं, उन सभी को भी आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एंड इनके साथ साथ और भी चीजें जो ग्राइंड करने वाली है उन सभी चीजों को आपने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद हमने बादाम, काजू एंड और चीज़ें जो चॉप करने वाली है उनको अच्छे से चॉप कर लेना है। और फिर हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर डालना है देसी घी, वो भी ढेर सारा। देसी घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है और गर्म कर लेना है। एक तरफ घी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन वाले सीड होते हैं ना, जो उनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। लेकिन इन सारी चीजों को आपने अच्छे से ग्राइंड नहीं करना है, मोटा मोटा सा दरदरा आपने पीस लेना है। जब आप लड्डू खाओगे ना तब ये मोटा मोटा जब आपके मुंह में आएगा तो इतना अच्छा लगेगा, ऐसे क्रंची क्रंची लगेगा। तो इसीलिए आपने हर एक चीज को दरदरा ही पीसना है। आप बेसन देख सकते हैं, इसमें एक भी गुठलियां नहीं है, बिल्कुल एकदम फाइन हमने पीस लिया है इसको। दूसरी तरफ हमने जो कढ़ाई के अंदर देसी घी चढ़ाया हुआ था वो अच्छे से गर्म हो चुका है। एंड अब हमने जितनी भी चीजें चॉप कर रखी थी उनको एक एक करके फ्राई करना है, लेकिन कितना करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलो करते हैं फ्राई 1 बाय 1। जैसे सबसे पहले किया है हमने काजू।
फिर हम डालेंगे अखरोट एंड उसको भी आपने थोड़ी सी देर के लिए ही फ्राई करना है, इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर चॉप्ड बादाम एंड उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हमने फ्राई करना है गोंद। इसके बाद बारी आती है फूल मखानों की, इनको भी आपने फ्राई कर लेना है। गूंद को अगर आपने बारीक पीसना है तो आप मिक्सी के जार के अंदर पीस सकते हैं, अगर आपने थोड़ा दरदरा पीसना है तो आप इस तरह से भी पीस सकते हैं, ये आपके मर्जी है। तो इस तरह से हमने सारी ही चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिए हैं इसके ऊपर वाइट कलर के सीड। इनके साथ ही हमने वो चीज़ें भी ऐड कर देनी है जो हमने पीस ली थी, जैसे कि खोपा वगैरह हो गया जिसको हम सूखा नारियल भी बोलते हैं, ग्रीन सीड्स हो गए एंड और भी जो चीज़ें हमने ग्राइंड करी थी वो भी, जो हमने फ्राई करी थी वो भी, एंड इन सारी ही चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने फिर से कढ़ाई के अंदर डाल लेना है ढेर सारा देसी घी एंड उसको अच्छे से कर लेना है गर्म। एंड अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देना है बेसन एंड उस बेसन को आपने तब तक पकाना है जब तक कि बेसन जो है वो घी को वापस से छोड़ ना दे, तो आपने तब तक पकाना है एंड ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मीठे में हमने 3 तरह का मीठा ऐड किया है, बारीक चीनी, देसी चीनी और साथ ही साथ हमने ऐड करी है शक्कर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है एंड बेसन का कलर जो है यहाँ पे वो सुनहरी होता जा रहा है। तो इसी तरह से हमने बेसन को अच्छे से पका लेना है। अब बेसन अच्छे से पक करके रेडी हो चुका है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है एंड बेसन को निकाल लेना है एक बड़े से बर्तन में। उसी के साथ ही हमने ऐड कर देनी है वो चीनी एंड इसी के साथ ही हमने ऐड कर देनी है वो ढेर सारे ड्राई फ्रूट जो हमने मिक्स करके रखे थे। इन सभी चीज़ को डालने के बाद आपने इन सभी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे लड्डू। तो ये हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं बेसन के लड्डू विद यूनिक रेसिपी एंड ये रेसिपी जो है उसका 80% क्रेडिट जो है वो मेरे बुआ जी को जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय।